लोगों के नज़र में बाहुबली है, जनता की नज़र में नहीं। बाहुबली उनको हम ही लोगों ने बनाया है, ना कि वो कहीं से बन के आए। हम लोग के लिए वो हीरो है। बाहुबली से तो हम आसानी से काम ले लेते हैं। बाहुबली होना बहुत जरूरी है। अगर ताकत नहीं होगी तो हमारा काम कराएंगे कैसे? जो गरीब उनके दर पे चला आता है, खाली हाथ वापस नहीं आता है। शादी भी आओ, कोई बीमार पड़ गया हो, नेता तो अपना वादा करके मुकर जाते हैं, मगर ये कभी वादा करके मुकरे नहीं है, उससे ज्यादा ये कर देते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बाहुबली को वोट दें, हम दम नहीं चाहते, लेकिन नेता को उस हिसाब से रहना पड़ेगा, वो जनता को सुनना पड़ेगा। असल बाहुबली तो जो हमारे सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं वो असल बाहुबली है। नेता नेता होता है, नेता को जनता की चिंता होती है, बाहुबली को क्या चिंता होगी? डर की वजह से वोट तो पा जाते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं उतना अच्छा करते हैं। अब बाहुबली को आप टिकट देंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो हम किसको वोट दें? जनता बाहुबली को वोट नहीं देती, जनता पार्टी को वोट देती है। जनता को जब ये हक मिला है सरकार चुनने का, अच्छे लोगों को चुनने का, तो क्यों नहीं वो लोग काम कर रहे हैं भाई? क्यों अपराधी किस्म के लोगों को चुनते हैं? वादे के पक्के होते हैं, जो भी वादा किए हैं, जितना भी आवाम से वादा किए वो पूरे खड़े उतरते हैं। नेता से अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। अगर सियासत में बाहुबली नहीं है तो सियासत करना बेकार है। जनता कभी भी ऐसे तत्वों को नहीं पसंद करती है, लेकिन करीब करीब सभी राजनीतिक दल उन अपराधियों को तो अपराधी मानते हैं जो दूसरे के दलों से लड़ते हैं। तमाम बाहों को मिला के एक बल माना जाता है ना। तमाम जब लाखों बाहें हमारे साथ हैं तो बहुवचन में आई गया बाहुबली। यूपी विधानसभा यानी वो जगह जिसकी दहलीज के अंदर खुशहाल और खूबसूरत यूपी की तकदीर लिखी जाती है। यहाँ कुर्सियों पर बैठकर हमारे नेता खुशहाली, तरक्की और सूबे की लोगों की हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बनाते हैं। पर जरा सोचें, जिनका नाम ही क्राइम रिकॉर्ड में दर्ज हो, जो कानून के दुश्मन हो, अगर वही लोग इस विधानसभा में आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, तो फिर राज्य में कानून की सूरत क्या होगी? कोई दिक्कत, कोई सहयोग। वो किसी के बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, किसी मजबूर के दिल का ऑपरेशन करवाता है, स्कूल चलाता है, खेल के मैदान बनवाता है, इलाके की करीब बेटियों के दहेज की जिम्मेदारी उठाता है, फिर भी बाहुबली कहलाता है। दादा राष्ट्रवादी, पिता साम्यवादी और खुद अपराधी। किसी फिल्मी कहानी का किरदार है पूर्वांचल का रॉबिन हुड मुख्तार अंसारी। हरिशंकर तिवारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह। ये वो 6 नाम हैं जो तय करते आए हैं उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा मोहरा। कोई गोरखपुर से आता है तो कोई इलाहाबाद से, किसी का रिश्ता बनारस से है तो किसी का प्रतापगढ़ से, किसी का सिक्का मऊ में चलता है तो किसी का जौनपुर में। तो आइए झांकते हैं इनकी दुनिया में और जानने की कोशिश करते हैं उन वजहों को जो इन्हें बाहुबली बनाती है। अगर कोई अदना आदमी भी जाता है, किसी भी जात बिरादर का हो, किसी भी, चाहे उनको वोट देने वाला हो, चाहे उनका दुश्मन हो, चाहे उनका दोस्त हो, खाली नहीं आता। कि उसकी बहन की शादी करना हो, उसका घर बनाना हो, या उसका इलाज करना हो, किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस का मामला हो, कभी वापस नहीं आया आज तक। या जो शख्स आया है वो आया न्यूज के सामने। बाहुबली तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं करते, और जो नेता जीतते हैं वही बाहुबली हो जाते हैं। अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों या शासन के लोग हों, वो उनकी बात सुनते नहीं है। एक अपराधी का खून चला जाता है या बाहुबली नेता का खून चला जाता है तो बड़े आराम से काम कर देते हैं। जहाँ पे बाहुबली लड़ते हैं और उस क्षेत्र का विकास भी वो करते हैं, चाहे अपने पैसे से करते हैं, चाहे फंड रिलीज करा के करते हों। मोटे तौर पर जमींदाराना सोच का नतीजा है ये बाहुबली। वो सोच जो खून में डीएनए बनकर दौड़ती है, जो किसी के लिए मदद में भी अपनी हुक्मरानी चाहती है।
आका और गुलाम की सोच, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की सोच। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इंसानियत के लिए एक नया मजहब बनकर आई, जिसके संविधान में जनता द्वारा जनता के लिए जनता को समर्पित का कलमा लिखा गया, जिसे कतार में खड़े आखिरी आदमी तक को यह एहसास दिलाना था कि गुलामी की जंजीरें काट दी गई है, उस सोच में व्यक्तिगत हुक्मरानी के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? देखिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। सबको अपना हक है वोट देने का, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी जनता की होती है कि अच्छे लोगों को चुने। लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ कि एक शरीफ आदमी भी चुनाव में खड़ा हो जाए। मैंने डबल MA किया है, इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री है। सपोज कर लीजिए मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊँ, शायद 200 वोट मुझे ना मिले। कि अगर हम दुकानदार हैं, कोई बाहुबली हमारे दुकान पर आके बैठ गया, इसमें लगता है कि हमारा रुतबा और बढ़ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि बाहुबली है कौन, ये पता चलना चाहिए। क्योंकि जब वो किसी मामले में जेल जाते हैं, थाने जाते हैं, पुलिस उनके खिलाफ इस तरीके की चार्जशीट लगाती है, वकील उनको निर्दोष साबित करता है, कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करती है, और शासन के लोग उनको टिकट देते हैं, और जनता उनके खिलाफ गवाही नहीं करती, तो बाहुबली हुए कैसे? लेकिन जैसा कि कहते हैं, हमने सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन पिछले 70 सालों में भी हम कतार में खड़े उस आखिरी आदमी तक आजादी का एहसास लेकर नहीं पहुंच पाए। और इसका नतीजा क्या हुआ, लीजिए खुद सुनिए उनसे जो कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। अगर सियासत में बाहुबली नहीं है तो सियासत करना बेकार है। जब हम बाहुबली को चुनेंगे तो बाहुबली हमारी बात, हमारा काम करवाने में सक्षम होगा। आज के पॉलिटिक्स में ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि जो लोग हमारे जैसी निरीह जनता के लिए आंख बंद करके खड़े हो जाएं और बिना कहे हमारा काम हो जाए। ये असल बाहुबली तो जो हमारे सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं वो असल बाहुबली है। मुझे नहीं लगता कि बाहुबलियों से आम जनता को कोई प्रॉब्लम होती है। आम जनता के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा सुन भी लेते हैं। बाहुबलियों से सिर्फ बाहुबलियों को ही प्रॉब्लम होता है। जरूरत इस बात की है कि हम उनको अपराधी कहें। अगर हमको अपराध से नफरत है तो अपराधियों से भी नफरत होनी चाहिए। यूपी विधानसभा की तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। विधानसभा की 403 जिम्मेदार कुर्सियों पर कौन कौन बैठेगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। नतीजे बहुत सारों को चौंका भी सकते हैं और कईयों को गलत भी साबित कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव ने बहुत से भाई लोगों यानी बाहुबलियों को भी लोकतंत्र के मंदिर में घुसने का मौका दे दिया है। चुनावी मैदान में खड़े ऐसे दागी उम्मीदवार के हिसाब से देखें तो विधानसभा में बैठने वाले 403 विधायकों में से बहुत से दागी नेता भी हो सकते हैं। तो क्या दाग अच्छे हैं? जी हाँ, लोग हैरत में हैं। हर पार्टी ने इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा बड़ी तादाद में बाहुबली सूरमाओं और आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है। विधानसभा की 403 जिम्मेदार सीटों पर इस बार कितने गैर जिम्मेदार आपराधिक छवि के लोग अपने तशरीफ का टोकरा रखेंगे, ये आपको तय करना है। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि वोटर तो आप ही हैं। दागी और बाहुबली नेताओं से आपको मिलवाऊं या उनसे आपका परिचय कराऊं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी के कितने दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। तो जरा नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हर पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क होता है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें चरण तक बसपा ने सबसे ज्यादा 104 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया। सपा ने 75, BSP के बाद BJP ने सबसे ज्यादा 100 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने सबसे कम 26 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। RLD की बात करें तो उसने भी 40 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जुर्म कोई नई चीज नहीं है, मुजरिम कोई नया नाम नहीं है, अपराध कोई नई सोच नहीं है, और इन सब के बीच पिसता आम आदमी कोई नया मंजर नहीं है। लेकिन कुछ अगर नया है तो बस ये कि एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार को सूरमाओं का अखाड़ा बना दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासत के खिलाड़ी अपनी बाजी जीतने के लिए लोकतंत्र को जुर्म की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं? देश की कोई भी पार्टी इस मुगालते में न रहे कि वो दूध की धुली है और इस सच से अछूती है। चुनाव बला ही कुछ ऐसी है
कि इसमें तर होने की ख्वाहिश में कपड़े अपने आप उतर जाते हैं। वरना ऐसे ही हरिशंकर तिवारी से लेकर अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे लोग सीधे या अपने खास लोगों के जरिए चुनावी मैदान में नहीं होते। मुख्तार अंसारी को तो उस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह देकर मैदान में उतारा है जो हाथी के पैर से गुंडों को कुचलने का दम भरती है। मर्डर और किडनैपिंग जैसे 40 से ज्यादा मुकदमे, फिलहाल हत्या के मामले में आगरा जेल में बंद। मऊ सदर सीट से बीएसपी उम्मीदवार, मऊ और आसपास की 26 विधानसभा सीटों पर मुख्तार का दबदबा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुख्तार के दादा अहमद अंसारी। दिल्ली में आज भी है इनके नाम की सड़क। मऊ के कुछ लोग और अब तो खुद मायावती मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड का खिताब दे चुकी है। मगर हिंदुस्तान में अगर सब रॉबिन हुड ही बनने लगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी इस फहरिस्त में कई रॉबिन हुड अभी और भी हैं। मर्डर और किडनैपिंग जैसे 44 से ज्यादा संगीन मामले, जेल में रहकर कई बार चुनाव लड़ा और जीता भी। सपा संग्राम से पहले कानपुर से मिला था टिकट, अखिलेश की बदनामी का हवाला देकर नाम वापस लिया। यूं भी बाहुबलियों की वजह से समाजवादी पार्टी की लुटिया कई बार डूब चुकी है और इस बार अखिलेश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मगर इसे यूपी की बदकिस्मती ही कहिए, क्योंकि यहाँ हर 100-200 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई बाहुबली अपनी जड़ें जमाए बैठा है। मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग जैसे कुल 44 मामले दर्ज। 2002 में पोटा के तहत राज्य सरकार ने घोषित किया था आतंकी। 2013 में डीएसपी ज़ियाउल हक की हत्या में आया था नाम। कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। 1993 से लगातार विधायक और कई बार बने मंत्री। प्रतापगढ़ के कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि कुंडा में रहना है तो राजा भैया कहना है। राजा भैया! एक सवाल जिसका जवाब आप शायद ना चाहते हुए भी जानना चाहें, और वो ये कि राजनीति और बाहुबली, या यूं कहें कि बाहुबली और राजनीति, इन दोनों का कनेक्शन कैसे? कायदे से जिन्हें जेल में होना चाहिए वो लोकसभा या विधानसभा में कैसे घुस गए? तो इसका जवाब जानने के लिए एक शख्स से आपकी मुलाकात जरूरी है। इस शख्स को गौर से देखिए, इसी ने हिंदुस्तान में क्राइम का राजनीतिक कनेक्शन फिट किया है और बाहुबली से नेता बनकर इसने भारतीय राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हत्या, एक्सटॉर्शन और बलवे जैसे 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले पहले बाहुबली नेता। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से 6 बार विधायक रहे। कल्याण और मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी की तूती बोलती थी। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी में हरिशंकर तिवारी का कब्जा था। उसके दम पर तिवारी ने एक बहुत बड़ी मिल्कियत खड़ी कर दी। यह हरिशंकर तिवारी का ही दबदबा है कि उनके बेटे और रिश्तेदार यहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ तिवारी की पकड़ कमजोर होती गई और एक वक्त वो भी आया जब शमशान बाबा ने उन्हें चिल्लूपार में हरा दिया। मगर जो परंपरा हरिशंकर तिवारी ने डाली वो आज के दौर के बाहुबली बखूबी आगे बढ़ा रहे। मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे 40 से ज्यादा संगीन मामले। मुंबई ब्लास्ट से पहले तक दाऊद इब्राहिम से थी दोस्ती। 2016 में वाराणसी से एमएलसी का चुनाव जीता। वाराणसी एमएलसी सीट पर 1.5 दशक से परिवार का कब्जा। ब्रजेश सिंह भी उन बाहुबलियों की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने सहारनपुर जेल में बंद होते हुए भी एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीता। ये उत्तर प्रदेश है
आसान भाषा में कहें तो यहाँ सिर्फ भौकाल चलता है। जी हाँ, भौकाल। और ये भौकाल बाहुबलियों से बेहतर कौन जानता है। जिस तरफ भी रुख करिए उधर मील के पत्थर की तरह बाहुबली भी बदलते जाएंगे। और यहाँ बिना कहे बाहुबलियों ने अपना अपना इलाका बांट रखा है। इन इलाकों में सरकार और प्रशासन का नहीं बल्कि इन बाहुबलियों का राज चलता है। मर्डर, किडनैपिंग और रेप जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज। 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से सांसद बने। हरिशंकर तिवारी हों, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, मुख्तार अंसारी या धनंजय सिंह, इन्हें महज एक नाम मत समझिए। अपने इलाके में ये खुद ही कानून की किताबें हैं। ये सलाखों के पीछे हों या बाहर, चुनाव में खड़े हों या नहीं, फिर भी इनका असर और इनकी नजर हर बटन दबाने वाली उंगली पर होती है। इन्हें कानून के रिकॉर्ड में कानून का दुश्मन समझा जाता है, फिर भी ये विधानसभा में पहुंचकर उसी जमात का हिस्सा बन जाते हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था चलाते हैं, कानून बनाते हैं। खौफ के ये चेहरे हर जाति में है, हर दल में है। यानी लोकतंत्रहीन के सामने कैसे गिड़गिड़ाता है, ये इससे भी समझे कि सियासत के ये खिलाड़ी अपनी बाजी जीतने के लिए लोकतंत्र को जुर्म की भट्टी में झोंकने का काम करते हैं। तो फिर दागियों से परहेज कैसे, जब हर 100 और 200 किलोमीटर पर ऐसे बाहुबली अपना जाल बिछाए बैठा है जिसकी उंगलियों पर लोकतंत्र नाचता है और पाक साफ दिखने वाली हर सत्ता जीत के लिए इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल उन अपराधियों को तो अपराधी मानते हैं जो दूसरे के दलों से लड़ते हैं, लेकिन अपने दल से लड़ने वाले अपराधियों को समाजसेवी का तमगा देने लगती है। इन लोगों का काम ये होता था, आज से 30 साल पहले ये बूथ कैप्चर किया करते थे, अपने नेता को जिताया करते थे जो तथाकथित जमाने में शरीफ और नेक हुआ करते थे। ऐसे में लोगों को बहिष्कार होना चाहिए, लोगों को वोटिंग ना हो, इनका सामाजिक बहिष्कार हो, ऐसे लोगों का, ऐसे दल का बहिष्कार हो जिस तरीके के लोगों को टिकट दे। बाहुबली रहेगा तो 4 नाल लेके चली, एक प्रधान है तो वो 5 नाल लेके चली, वो हिट जीतेगा। अब बताइए, जो कुछ ये बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जरा सोचिए, हमारी व्यवस्था पूरी ईमानदारी से इनके दुख दर्द में शामिल हुई होती तो क्या किसी मुख्तार अंसारी और किसी हरिशंकर तिवारी की इन्हें जरूरत पड़ती? हमें मालूम है आप इसका जवाब नहीं देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप दे नहीं सकते। इसलिए बस सुन लीजिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।